नमस्कार। माधव हिंदी पाठशाला से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, शेख चिल्ली। वह हमेशा हवाई किले बनाता था। हवाई किले बनाता था मतलब जो बात सच में होती नहीं ऐसी ही वो बात करता था शेख चिल्ली। और आज की इस कहानी को पढ़ने के बाद आप सच में मान जाओगे कि हाँ, शेख चिल्ली हवाई किला ही बांधता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले चित्र देख लीजिए। एक पेड़ है। शेख चिल्ली जिस डाली पर बैठा है वही को उसी डाली को काट रहा है, और उस डाली को जैसे ही वो काटेगा, डाली कट कर नीचे गिर जाएगी। वो भी अपने साथ उसके साथ गिरने वाला है। शेख चिल्ली बड़ा मूर्ख था। वह जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। थोड़ी देर में एक यात्री उधर से गुजरा। उसने शेख चिल्ली को देखकर हमदर्दी से कहा, भाई दूसरी डाल पर हो जाओ, नहीं तो गिर पड़ोगे। शेख चिल्ली बहुत मूर्ख था। वह जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को वो काट रहा था। थोड़ी देर में एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसने देखा ये तो जिस डाली पर बैठा उसको ही काट रहा है। तो फिर उसने हमदर्दी जताते हुए कहा कि भाई दूसरी डाल पर चले जाओ, नहीं तो गिर पड़ोगे। वाह, क्या मैं इतना नहीं जानता? शेख चिल्ली बोला, बड़े आए हो अक्लमंद, जाओ अपना काम करो, मैं नहीं गिर सकता। अब उस चलते हुए आदमी की बात सुनकर शेख चिल्ली कहने लगा कि बड़े आए हो अक्लमंद, जाओ अपना काम करो। मैं ये भी नहीं जानता कि जिस डाली पर बैठते उसे नहीं काटते, या फिर जिसको काट रहे उसके ऊपर नहीं बैठते। यात्री अभी थोड़ी ही दूर गया था कि डाल कट गई। शेख चिल्ली धम से धरती पर आ गिरा। वह उठकर यात्री के पीछे भागा। पहले उस आदमी ने शेख चिल्ली को कहा था कि भाई आप दूसरी डाली पर चले जाओ वरना आप गिर जाओगे, लेकिन शेख चिल्ली उनकी बात नहीं मानता और वो डाली को काटने का काम जारी रखता है। वह आदमी वहाँ से थोड़े ही दूरी पर गया था कि शेख चिल्ली डाली समेत नीचे आ गिरा और वह उठकर यात्री के पीछे भागा। उसका रास्ता रोककर वह बोला, तुम तो कोई बहुत बड़े ज्योतिष मालूम होते हो। ज्योतिष मतलब जो ज्योतिष विद्या जानते हैं वो ऐसे व्यक्ति। मैं तो सचमुच ही गिर पड़ा। तुम तो कोई बहुत बड़े ज्योतिष मालूम होते हो, मैं तो सचमुच ही गिर पड़ा। अब आगे आने वाली मुसीबत समझाओ जिससे मैं बच सकूं। अब शेख चिल्ली तो उसके पीछे पड़ गया, भागता हुआ उसके पास गया, और आप तो बहुत बड़े ज्योतिष हो, अब मुझे बताओ कि आने वाले समय में मेरे साथ कौन सी मुसीबत आने वाली है ताकि मैं उससे बच सकूं। यात्री ने उसे बहुत समझाया कि वे ज्योतिषी नहीं हूँ, सीधी सी बात थी, पर तुम जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, गिरना स्वाभाविक था। वो राह चलते आदमी थे। उसने कहा कि भाई मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, सीधी सी बात थी कि तुम जिस डाली को काट रहे थे उसके ऊपर बैठे थे, इसलिए तुम्हारा गिरना स्वाभाविक था। शेख चिल्ली न माना। वो उसका रास्ता रोके खड़ा रहा और बोला, जब तक तुम मुझे आगे की बात नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब शेख चिल्ली तो जिद पर आ गया। वो तो कहने लगा, नहीं, कुछ भी हो, आप मुझे पहले मेरे आने वाले जीवन के बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आगे देखते हैं। यात्री को मालूम हो गया कि यह कोई मूर्ख आदमी है। इतनी सीधी सी सरल बात जो आदमी समझ नहीं सकता उसको कोई भी मूर्ख ही कहेगा। शेख चिल्ली वह यात्री की बात को समझ नहीं पाया, इसलिए शेख चिल्ली वह आदमी को लगा कि ज़रूर ये मूर्ख आदमी है। उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक धागा लिया, उसे शेख चिल्ली की बाईं कलाई पर बांध दिया। फिर उससे कहा, इस धागे को सावधानी से रखना, जब यह टूट जाएगा तो समझ लेना कि तुम मर गए। शेख चिल्ली को तो उस आदमी पर बहुत विश्वास आ गया, क्योंकि उसने पहले से कह दिया था कि तू गिर जाएगा।
वो गिर गया। अब शेख चिल्ली उसके पीछे पड़ गया और कहने लगे, ना ना, मुझे आप बता कर ही जाओ मेरे आने वाले जीवन में क्या होने वाला है। तब शेख चिल्ली को उस आदमी ने एक धागा दे दिया और उसके हाथों पर बांध दिया, बाईं गला पर बांध दिया और कह दिया कि इस धागे को सावधानी से रखना, जब ये टूट जाएगा तो समझ लेना कि तुम भी मर गए। शेख चिल्ली खुशी खुशी कर गया। उसका ख्याल था कि न धागा टूटेगा और न मैं मरूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी धागे से कोई व्यक्ति ना मरे या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस धागे से। उसने सावधानी भी बहुत रखी, लेकिन धागा कच्चा था। आखिर वह एक दिन टूट ही गया। उसके टूटते ही शेख चिल्ली को विश्वास हो गया कि अब मैं मर गया हूँ। वह उसी समय एक कब्र में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में पुलिस का एक सिपाही उधर से गुजरा। वह गांव से घी का एक टीन लेकर जा रहा था। वह थक गया था। कब्र के पास से जाते हुए वह बोला, कोई मेरा घी का टीन शहर पहुंचा दे, मैं उसे 50 पैसे दूँगा। शेख चिल्ली को जो यात्री ने धागा दिया था वो थोड़े समय बाद टूट गया और शेख चिल्ली ये समझ लिया कि अब तो मैं मर गया हूँ। इसलिए वो अपने आप कब्रिस्तान में चला गया, एक कब्र खोद के उसके अंदर सो गया। और उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस का आदमी वहाँ से गुजरता है और वो कहता है कि ये घी का जो डिब्बा है, वो टीन है, जो वो मुझे यहाँ से लेकर मेरे घर तक रख दे, उसको मैं 50 पैसे दूँगा। 50 पैसे की बात सुनकर शेख चिल्ली खुश हो गया। वह कब्र में पड़े पड़े ही बोला, साहब पहुँचा तो दूँ, लेकिन मैं मर चुका हूँ। क्या कहता है? साहब मैं ये डब्बा पहुँचा तो दूँ, लेकिन मैं तो मर चुका हूँ। सिपाही ने देखा कि शेख चिल्ली कब्र में पड़ा है। सिपाही डांट कर बोला, चल उठा कंस्तर, नहीं तो हंटर से कमर सीधी कर दूंगा। बेवकूफ़, कोई ऐसे भी मरा करता है? लेकिन मरने वाला आदमी कभी बोलता थोड़ी है कि मैं मर गया हूँ। इसलिए अब हुआ ये कि सिपाही ने उसे वहाँ से उठा लिया कि चल यहाँ आ जा और ये डिब्बा उठा कर चल। शेख चिल्ली बेचारा कपड़े झाड़कर उठ बैठा। कंस उठाकर सिपाही के आगे आगे वह चल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, कंसर पहुंचाने के 50 पैसे मिलेंगे। अब शेख चिल्ली है, वह हवाई किले बांधता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे 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 देखना, यहाँ पर वो हवाई किले की बात आएगी। कंस्तर उठाकर सिपाही के आगे आगे वह चल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, कंसर पहुंचाने के 50 पैसे मिलेंगे, उनमें से मैं अंडे खरीदूँगा, अंडों से बच्चे निकलेंगे, बड़े होकर और बच्चे देंगे। इस प्रकार मेरे पास बहुत सी मुर्गियाँ हो जाएगी। उन्हें बेचकर मैं बकरियाँ खरीदूँगा। बढ़ते बढ़ते उनका एक रिवर बन जाएगा। मतलब रिवर मतलब बहुत सारी बकरी और मुर्गों का बहुत बड़ी संख्या में वो बकरी और मुर्गियाँ हो जाएंगे। इस प्रकार मैं मालदार बन जाऊँगा। मालदार मतलब धनवान, अमीर। मेरा ब्याह होगा, बच्चे होंगे, बीवी खाना पकाएगी और बड़े लड़के को मुझे बुलाने के लिए भेजेगी। शेख चिल्ली उस 50 पैसे के आने वाले पैसे से ये सब सोच रहा था। आगे देखते हैं। लेकिन मैं जाने के बजाय सिर हिलाकर कहूँगा, मैं नहीं आता। जो ही शेख चिल्ली ने सिर हिलाकर कहा, कंस तो धरती पर गिर गया, घी मिट्टी में मिल गया। सिपाही ने गुस्से में आकर उसे 2 हंतर लगाए और कहा, पागल के बच्चे, तूने मेरा घी नष्ट कर दिया। शेख चिल्ली ने पीठ सहलाते हुए कहा, तुम्हें अपने घी की पड़ी है, मेरा तो घर ही उजड़ गया। शेख चिल्ली जो हवाई किला बांध रहा था, उसे अब पता चला कि वो सिपाही को कहता है कि आपका तो सिर्फ घी मिट्टी में गया है, मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया, मतलब उजड़ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने शेख चिल्ली की बात की। ये शेख चिल्ली कैसा व्यक्ति था? अभी तो एक धागा टूटने से वो समझ गया कि मैं मर गया। और दूसरी बात कि वो एक 50 पैसे आने वाले थे, उससे वो ये सोचने लगा कि अंडा लूँगा और उसमें से मुर्गी होगी, कि उसमें से मुर्गी बेचकर बकरी खरीदूँगा, बकरी खरीद के बकरी को बेचकर रेवड़ बनाऊँगा, और क्या क्या कुछ सोचता है कि उसके बाद मेरी शादी होगी और बच्चे होंगे और वो मेरी बीवी अच्छा सा खाना बनाएगी, एक बच्चा मुझे खाने के लिए बुलाने आएगा, फिर मैं खाने के लिए नहीं आऊँगा। एक 50 पैसे की बात में से शेख चिल्ली इतने सारे हवाई किले बांध देता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ज़मीनी स्तर की ही बात करनी चाहिए। मतलब
जो सच होता है, हकीकत होती है, उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए और कभी भी हवाई किल्ले नहीं बांधने चाहिए। तो यह चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और आपको इस चैप्टर का जो होमवर्क दिया जाए अगले हफ्ते में, उसे आपको ध्यान से लिख लेना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।